नमस्कार, मैं डॉली। स्वागत है आप सभी का एसकेएस न्यूज में। आइए खबरों के विस्तार से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा वैक्सीनेशन में वीआईपी कल्चर हावी रही। वन कर्मियों ने खोला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इंटरनेशनल शूटर फोरम ने थामा कांग्रेस का हाथ, कहा अब लड़ाई भाजपा और बेटी के बीच। संयुक्त किसान मोर्चा की कार्रवाई, नेता योगेंद्र को किया सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। देश ने एक दिन पहले ही कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 100 करोड़ वैक्सीन डोज केवल एक आंकड़ा ही नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने और क्या दिया संदेश, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी ना हो। भारत ने अपने नागरिकों को 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है और वो भी बिना पैसे लिए। 100 करोड़ वैक्सीन डोज का एक प्रभाव ये भी होगा कि अब दुनिया भारत को कोरोना से ज्यादा सुरक्षित मानेगी। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं अपनी बात की शुरुआत एक वेद वाक्य के साथ करना चाहता हूं। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहितः। इस बात को भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ यही है, हमारे देश ने एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ उसे बड़ी सफलता भी मिली। कल 21 अक्टूबर को भारत ने 1 बिलियन 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। इसलिए ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। मैं इसके लिए सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथियों, 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। वन विभाग के कर्मचारियों ने अपने ही अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर कर्मचारी क्यों कर रहे हैं विरोध, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। दरअसल ग्वालियर में अपर मुख्य वन संरक्षक को वन विभाग के कर्मचारियों ने कर्मचारी कांग्रेस के बैनर तले ज्ञापन दिया है।
इस दौरान संगठन के वरिष्ठ उप प्रांत अध्यक्ष मुनेन्द्र सिंह परिहार ने कहा कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया व्रत में वन विभाग के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वन कर्मियों को फील्ड पर भेजने की जगह कार्यालयों में काम कराया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मांगों को नहीं माना गया तो धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। ये ज्ञापन वन कर्मचारियों के संबंध में है और इसमें 18 सूत्री मांगे हैं हमारी। वनव्रत ग्वालियर के अंतर्गत जो है हमारे वन कर्मियों के साथ बहुत ही मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मानसिक रूप से छत किया जा रहा है, जिससे वो मानसिक स्वस्थ मन से अपनी कर्तव्यों को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इसके सामने हमने एडिशनल पीसीसी मलिक साहब को भी बताया था और मौखिक रूप से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि नियम से बढ़कर कोई भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी व्रत कार्यालय से निर्देश जाने के बाद भी खासकर वन मंडलाधिकारी मुरैना अमित बसंत निकम जी जो है वो बिल्कुल ही कर्मचारियों के संबंध में संवेदनशील नहीं है। इतनी संवेदनहीनता मैंने ऐसा कभी भी किसी वन मंडलाधिकारी में नहीं देखा है जो अमित बसंत निकम में है। और मैंने इनको बताया, साहब को बताया था एडिशनल पीसीसी को, मैं आपको ज्ञापन दूंगा अच्छे दिन, मैंने सूचना देकर के विधिवत, और आज ज्ञापन मैंने दिया है। 18 सूत्री ज्ञापन है। इसमें व्रत ग्वालियर के अंतर्गत सभी वन मंडलों का है। तीन कृषि बिल के खिलाफ बीते 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में सक्रिय इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता लेने के बाद क्या कहा पूनम पंडित ने, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। यूपी में कांग्रेस का हाथ थामने के बाद इंटरनेशनल शूटर पूनम पंडित ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक विचारधारा है, मैं इस विचारधारा से जुड़ना चाहती थी, यही कारण है कि मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है। बेटियों की आवाज बनने के लिए मैं प्रियंका गांधी की शुक्रगुजार हूं। अब लड़ाई भाजपा और बेटी के बीच है। प्रियंका गांधी देश की बेटी है। हाथरस की बेटी, लखीमपुर, बरेली और उन्नाव के हर बेटी की आवाज प्रियंका गांधी बनी है। बता दें कि पूनम पंडित कभी हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की बाउंसर हुआ करती थी। बाउंसर से एक इंटरनेशनल शूटर का सफर तय किया। नेपाल में हुए रूरल यूथ गेम में 2018 शूटिंग रेस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। पूनम तब घर चलाने के लिए नौकरी करती थी, लेकिन बाद में किसान आंदोलन से जुड़ गई थी। संयुक्त किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव को 1 महीने के लिए निलंबित किया गया है। आखिर क्यों योगेंद्र को किया गया निलंबित, पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए एसकेएस न्यूज लाइव 24 के साथ। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में योगेंद्र यादव ने इस बात के लिए खेद जताया कि उन्होंने यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेताओं से परामर्श नहीं किया, लेकिन इसको लेकर योगेंद्र यादव ने माफी नहीं मांगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने मृत किसानों के परिवार के साथ ही मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के शोकाकुल परिवार से भी मिलकर कुछ भी गलत नहीं किया। पीड़ित परिवारों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा इस नतीजे पर पहुंची कि मृत बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाकर योगेंद्र यादव ने लखीमपुर में कुचले गए किसानों का अपमान किया। लखीमपुर खीरी में कुचलकर मारे गए किसानों और एक पत्रकार के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद योगेंद्र यादव उस बीजेपी कार्यकर्ता के घर भी गए जिसकी प्रदर्शनकारियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। जब किसानों को कुचला गया, योगेंद्र यादव का ये कदम पंजाब के किसान संगठनों को पसंद नहीं आया। इसी के चलते योगेंद्र के खिलाफ संगठन ने ये कार्रवाई की है। और जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा वैक्सीनेशन में वीआईपी कल्चर हावी नहीं। वन कर्मियों ने खोला अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा, 18 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। इंटरनेशनल
नेशनल शूटर फोरम ने थामा कांग्रेस का हाथ, कहा अब लड़ाई भाजपा और बेटी के बीच। संयुक्त किसान मोर्चा की कार्रवाई, नेता योगेंद्र को किया सस्पेंड। मिलते हैं चंद लम्हों बाद, तब तक के लिए बने रहें एसकेएस के साथ। नमस्कार।